हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 73 जो आज आपको 16 जनवरी 2021 को करनी है। बेटा ये आपकी न्यू ईयर की फर्स्ट वर्कशीट है। हैप्पी न्यू ईयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग ईयर। नाउ स्टार्ट विद द टुडेज वर्कशीट विच इज़ इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट। इंटीग्रेटेड ग्रामर वर्कशीट में बेटा सभी जो आपने कंसेप्ट पढ़े हैं सब इंटीग्रेट किए जाते हैं, सब मिलाकर कैसे आप इंग्लिश को यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, वो आपको बताया जाता है। तो यहाँ पर एक ये पैसेज है जो फिल्म फेस्टिवल्स पर बेस्ड है। आपको इस पैसेज में फिलअप्स के लिए आपको क्लूज भी नीचे दिए गए हैं जो एमसीक्यू फॉर्म में है, और इन्हीं में से एक आपको देखना है कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपका एलिमिनेशन मेथड है जो आपको बहुत हेल्प करता है। आपको ग्रामर के रूल्स की जो प्रैक्टिस है वो हेल्प करती है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर ए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल the blank in the blanks to complete the below note about film festivals. Film festivals dash all over the world with the aim of providing a common platform for the cinematographers of the world. तो यहाँ पर क्या है बेटा, फिल्म फेस्टिवल्स पूरे वर्ल्ड में, संसार में मनाए जाते हैं। किस लिए? उसका उद्देश्य होता है कि जो ये हमारे जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, जो मूवीज़ बनाने वाले हैं, छोटी बड़ी शॉर्ट फिल्म, सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिले प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए फिल्म फेस्टिवल्स है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो आपका जो इज़ है बेटा, ये तो दोनों पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आपको इजीली 100% मार्क्स आप ले सकते हैं अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, क्योंकि आंसर्स आपके सामने है। सिर्फ आपकी जो नॉलेज है उसका यूज़ करते हुए आपको पॉसिबल आंसर्स में देखना है कि बेस्ट कौन सा आंसर है। तो बीइंग सेलिब्रेटेड भी नहीं है। यहाँ पर देखिए आर से ही हमें हिंट मिल जाता है कि फिल्म फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड all over the world with the aim of providing a common platform for the cinematographers of the world. Now, such festivals dash contributing towards the अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग। आप जो मीनिंग को साथ में कनेक्ट करेंगे कि ऐसे फेस्टिवल्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द अंडरस्टैंडिंग appreciating the film culture of different natures in the context of social cultural ethos। तो यहाँ पर ये क्या, इनका कंट्रीब्यूशन बताया जा रहा है कि ये जो फेस्टिवल्स हैं, जब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो अलग अलग मूवीज़ जो हैं, जो जिनको प्रेजेंट किया जाता है, हर मूवी वहाँ नहीं आती। जो बेस्ट मूवीज़ हैं वो वहाँ प्रेजेंट की जाती हैं। फिर उनको जैसे आप नॉमिनेशंस देखते हो, आप लोग देखते हो कौन सी बेस्ट फिल्म है फिल्म फेस्टिवल्स में, तो वहाँ पर उसके कंसेप्ट्स को भी एक्सप्लेन किया जाता है। उसके प्रेजेंटर्स होते हैं, उनका क्या पीछे उसके क्या रीज़न था, किस चीज़ के, और कैसे वो हमारी सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के लिए कौन सा मैसेज दे रही है, किसी दूसरे कंट्री के कल्चर को समझने में भी हेल्पफुल है। तो देखिए यहाँ कंट्रीब्यूटिंग, अब यहाँ पर हम देखते हैं फिल्म फेस्टिवल्स इज़ नहीं हो सकता। सबसे पहले सब्जेक्ट ने ही हमें बता दिया कि यहाँ सिंगुलर नहीं है, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही इज़ का यूज़ होगा। तो यहाँ सिंगुलर नहीं है, दो तो आपके ऑप्शंस पहले ही कैंसिल हो जाते हैं। सच फेस्टिवल्स आर आएगा। सच फेस्टिवल्स आर हेल्पिंग इन कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स the understanding and appreciating the film cultures of different nations in the contest। ये हेल्प कर रहे हैं या हेल्पफुल इन। तो हेल्पफुल इन यहाँ पर है। कंट्रीब्यूटिंग ऑलरेडी एक वर्ब है बेटा, तो यहाँ पर वर्ब हमारा कंट्रीब्यूटिंग, ये यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ हेल्पफुल उसका एडवर्ब है, उसके बारे में और ज़्यादा हमें नॉलेज दे रहा है। यहाँ पर हेल्पिंग नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हेल्पफुल। तो अब देखिए हमारे जो दो आंसर्स हैं, पहला है आर सेलिब्रेटेड एंड नेक्स्ट
आर हेल्पफुल इन देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज। तो आपको पता है मूवीज अलग अलग टॉपिक्स पे बनती हैं, तो देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिल्म्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रंस फिल्म, डिजिटल फिल्म्स, वाइल्ड लाइफ फिल्म्स, स्पोर्ट्स फिल्म्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की आपको उसको समझ के चलेंगे तो आप इजीली उसको समझते हुए उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग भी आंसर को पहचान सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ मूवीज फिल्म्स बताई कि कौन कौन सी हैं, किस किस टॉपिक्स पे होती हैं। डैश फेस्टिवल्स हैव सर्टेन क्राइटेरिया। और इन फेस्टिवल्स का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है विच फिल्म मेकर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट टू हैव देयर वर्क कंसिडर फॉर स्क्रीनिंग। जैसे आपके किसी भी एक कंपटीशन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है, तभी आपकी वो जो फिल्म है उसको उसमें कंसीडर किया जाएगा या आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो उस पार्टिसिपेशन के लिए वहाँ पर जो फिल्म मेकर्स हैं उनको भी वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो सभी के लिए ही ज़रूरी है और सभी फिल्म फेस्टिवल्स में ये क्राइटेरिया चाहिए किसी भी चीज़ को एक कंपटीशन में अगर लाना है तो यहाँ बेटा देखिए मैनी ऑफ द, एनी ऑफ द नहीं हो सकता, एनी कोई एक नहीं सभी में होता है। मैनी ऑफ द नहीं, मैनी ऑफ द भी नहीं है, सम ऑफ द भी नहीं है, कुछ नहीं है, मोस्ट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स हैव सर्टेन क्राइटेरिया। क्योंकि सभी का क्राइटेरिया होता है, किसी भी कंपटीशन में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो उसका एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है। तो यहाँ आएगा मोस्ट ऑफ द फिल्म फेस्टिवल्स हैव सर्टेन क्राइटेरिया which film makers are required to meet to have their work considered for screening. Now, these are answers for क्वेश्चन नंबर 1 जो आपने मार्क कर लिए होंगे। और एलिमिनेशन आपकी बहुत हेल्प करता है, आपको ग्रामर के जो रूल्स हैं उसका ध्यान रखना है, मीनिंग को समझते हुए आगे चलना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि टास्क बी। तो टास्क बी में देखिए, टास्क बी है चूज द राइट ऑप्शन दैट रीअरेंजेस द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर। जो आप जम्बल्ड वर्ड्स, रीऑर्डरिंग, रीअरेंजमेंट, किसी भी नाम से आप इसको बोल सकते हैं। आपने अभी तक प्रैक्टिस की है, अभी तक आप करते रहे हैं 6 to 8 में भी, और बहुत ईजी सेंटेंसेस हैं। देखिए एक्सरसाइज फॉर हेल्थ गुड डूइंग इज, ये हमारे वर्ड्स हैं जिनका हमें यूज़ करना है। आपको अगर MCQ है तो आपको खुद अरेंज भी नहीं करना पड़ता, आप मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट सेंटेंस देख लेंगे तो भी आपको पता चल जाता है। इज एक्सरसाइज डूइंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो देखिए बेटा इज 2 बार यूज हो गया, तो ये आपको बता रहा है कि ये सेंटेंस हो सकता है इज एक्सरसाइज डूइंग गुड फॉर हेल्थ होगा, लेकिन इज दोबारा तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो गया, हमारे पास इज एक बार है। अब गुड हेल्थ नीड इज डूइंग, अब यहाँ देखिए बेटा नीड तो है ही नहीं हमारे पास ऊपर, तो ये भी गलत है। क्या पता चला, और अभी तो एलिमिनेशन से ही हमें पता चल गया। अदरवाइज डूइंग एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, सेंटेंस मीनिंगफुल है, अप्रोप्रिएट है। डूइंग एक्सरसाइज क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब डूइंग एक्सरसाइज सब्जेक्ट हो गया, आपको बेसिक क्या याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब 2 नाम है इसके। जो आपका इज, आर, एम, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इन्हीं को ऑक्सिलरी वर्ब भी आप सुनते हैं, सेम उन्हीं का नाम है। यहाँ पे फिर मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था डूइंग एक्सरसाइज, इज हेल्पिंग वर्ब, गुड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर गुड फॉर हेल्थ, उसके बाद उसका मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आ गया। नेक्स्ट, डे अवेयर देयर हेल्थ दीज पीपल आर मोर ऑफ। तो देखिए बेटा पीपल मोर दीज डेज आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, तो ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा। मोर पीपल आर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ दीज डेज, आजकल, तो हमें तो दीज डेज पे फोकस करना है कि आजकल, तो जिस पे हम फोकस करते हैं वो हम आज की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारा तो सब्जेक्ट आगे आना चाहिए, तो ये भी गलत है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास जो है दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, तो क्या पता चल रहा है, आजकल लोग अपने जो
सेहत का ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ज़्यादा सेहत के लिए जागरूक हैं, अवेयर हैं। देखा है ना आपने, अभी भी हम अगर देखें तो ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड-19 के स्प्रेड के बाद सबने जंक फूड खाना कम किया। आप सबने भी जंक फूड खाना बंद कर दिया होगा या कम कर दिया होगा। लोग घर पे बनाना प्रेफर करते हैं, अपने घर पे बनाते हैं, चीज़ों को जितना हो सके बाहर का खाना कंज्यूम नहीं करते हैं। एक्सरसाइजेस करना शुरू किया, अपने आप को फिट रखने के लिए प्राणायाम करना, ये सब काम करने, तो अवेयर हो गए लोग। तो अब ये देखिए सेंटेंस कौन सा ठीक है, दीज डेज पीपल आर मोर अवेयर ऑफ देयर हेल्थ। नाउ थर्ड इज हेल्थ आर इन अवेलेबल मैनी फूड ऑल्सो द मार्केट। अब हमने इसको देखा, इन द मार्केट मैनी हेल्थ फूड आर ऑल्सो अवेलेबल। अब हमने इन द मार्केट पे फोकस करना है तो ये भी ठीक है, लेकिन मैनी हेल्थ फूड आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। देन हेल्थ फूड्स मैनी आर अवेलेबल ऑल्सो इन द मार्केट, ये तो पहले ही बता रहा है कि ये ढंग अरेंज्ड नहीं है। अब आप देखिए, इन द मार्केट आपके पास आ गया, मैनी हेल्थ, इसमें इन द मार्केट मैनी हेल्थ फूड्स हमारा यूज़ हो गया, आर ऑल्सो यूज़ हो गया, अवेलेबल। अब आपके सेम यूज़ हो रहे हैं, अदरवाइज एक गलती ये भी हो सकती है कि कोई एक वर्ड छोड़ दिया जाएगा या कोई एक वर्ड एक्स्ट्रा यूज़ कर दिया जाएगा, उससे भी आप दो ऑप्शंस में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन गलत है। जैसे ऊपर हमने इज़ का एक्स्ट्रा यूज़ देखा था। नहीं तो आपको देखना है कि किसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट है और वो आगे आएगा। तो अब देखिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम सभी को फॉलो करना है। बेटा 10th और 12th क्लास के लिए स्कूल ओपन हो रहा है, इसी तरह से अब आप लोगों को भी अपना सारा काम कंप्लीट करके रखना है। आपके वर्कशीट के मार्क्स, आपकी सारी एक्टिविटीज़ सब अब शुरू हो जाएगा, तो आपको अपना काम सबमिट करना होगा। पिछला काम भी पूरा करिए और साथ साथ पढ़ाई करते रहिए। एग्ज़ाम्स भी बिल्कुल, अब कभी भी आपकी एग्ज़ाम नोटिफिकेशन भी आ जाएंगी रिवीजन के बाद, तो आपको अपने आप को फिट एंड फाइन रखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। फॉर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स टू स्टे सेफ इन फाइट अगेंस्ट कोविड-19, wear a mask, take care of the physical distance, and wash your hands frequently with soap and water. Thank you. Have a nice day. Bye.